नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि आप अपने लाइफ के सारे डिस्ट्रैक्शन को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और आपका डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है। आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन क्या है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन, ट्विटर या शॉर्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन ये है कि आप फेसबुक बंद कर दीजिए। कुछ दिन के लिए फेसबुक मत चलाइए। जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए तब तक फेसबुक नहीं चलाइएगा। दूसरा दूसरा आप लोगों के लिए ये है कि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाइएगा। रील देखने से आप कामयाब नहीं होंगे। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको बिल्कुल नहीं चलाना है। उसके बाद मैं आपको दूसरा डिस्ट्रैक्शन ये है कि आप किसी लड़की से बात करते हो, कोई अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, उससे आप लगातार बातें कर रहे हो, रात रात भर बातें कर रहे हो, दिन भर उसके ख्याल में हो, तो क्या उससे तुम्हें कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। अरे सर, अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो दुखी हो जाएगी, बुरा मान जाएगी। अगर तुम्हारा करियर बर्बाद हो गया तब सोचो कभी। देखो, प्यार करना गलत नहीं है। राधा जी ने श्री कृष्ण का इंतज़ार किया। श्री कृष्ण भी कामयाब तभी बने जब वो गोपियों का साथ छोड़ा, राधा जी का साथ छोड़ा, तभी वो कामयाब बने। कामयाबी के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, तब कामयाबी मिलती है। ऐसे नहीं मिलती कामयाबी। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, हमेशा के लिए गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ना है। ये मत सोचो कि मैं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए छोड़ दो, शादी ही मत करो, प्यार ही मत करो। नहीं, सब कुछ करना, लेकिन पहले 5 साल अपने करियर पे फोकस करो। अगर ये 5 साल तुम लड़की से बात करने में ही अपना वक्त बर्बाद कर दोगे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। पहले 1 साल बर्बाद होगा, फिर 2 साल होगा, फिर 4 साल होगा, 5 साल होगा, फिर पता चलेगा अपनी ज़िंदगी में तुम कुछ बन ही नहीं पाए। फिर तुमको बुरा लगेगा। जिस लड़की से आज तुम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो ना, उससे तुम्हें नफ़रत हो जाएगी। इसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, तुम ये बोलोगे। आज इस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में इतना सारा प्यार है ना, उसी लड़की के लिए तुम्हारे दिल में नफ़रत पैदा होगा कि इस लड़की की वजह से मेरा करियर नहीं बना। कई बार ये होता है, लोग शादीशुदा लोग होते हैं और कामयाब होना चाहते हैं। शादी हो चुकी है लड़के का, अब लड़के की बीवी जो है वो उसको गले लगा लेती है, कहती कस के पकड़ के मेरे साथ सो जाइए। वो बंदे को कुछ बनना था लाइफ में, नहीं बन पाया, तो उसी वाइफ से वो फिर नफ़रत करना शुरू कर देता है कि मेरी वाइफ की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो वाइफ से बातचीत कम कर देगा या डिवोर्स तक दे देता है। तो ये सारी समस्या आएगी। तो तुम अगर चाहते हो कि ये समस्या ना आए तो कुछ दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से या वाइफ से दूरी बना लो। हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए। अपनी वाइफ से बोलो कि मैं खाना खा लेता हूँ, तुम भी खाना खा लो, तुम सो जाओ, मुझे अपना पढ़ाई करना है। वाइफ कहेगी कि क्या तुमने जो मुझसे शादी की, तो मेरा भी फ़र्ज़ है ना कि मेरे साथ भी तो तुमको रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी फ़र्ज़ है। तो वाइफ को समझा करके, बातचीत करके समझाओ कि देखो मुझे अभी करियर बनाना है, तुम बात को समझो। लेकिन फिर भी अगर वाइफ ना माने, वाइफ कहे कि नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा भी वक्त बिताइए, मुझे प्यार करिए, तो वाइफ के साथ आधा घंटा 1 घंटा बात कर लो। उसको बोलो कि तुम सो जाओ, मुझे पढ़ना है। तुम खुद भटकना मत रास्ते से, समझ रहे हो? आप खुद रास्ते से भटकते हैं। लड़के लड़के जाते हैं लड़की के पास, लड़की नहीं आती। वाइफ को तुम जाते हो रोमांस करने, वो नहीं आती। तुम अगर स्ट्रांग हो ना तो खुद समझ जाएगी वो कि हाँ ये करियर बना रहा है। फिर वो नहीं कहेगी कि चलो मेरे साथ सो जाओ। सोना है महीने में 1 बार सो जाओ उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर रोज़ नहीं। समझ गए? आपको करियर बनाना है अभी, समझ गए? अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो अपने गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके बोलो कि देखो बीबी, अपने गर्लफ्रेंड से बात करो, अपने गर्लफ्रेंड से ये बात करो कि देखो जानू, कि अभी मैं 5 साल के लिए या 2 साल के लिए
अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, तो अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो मुझसे नाराज़ मत होना। मैं अपना करियर बना रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे इतना समय चाहिए। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर हमने बोला तो नाराज़ हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी तो फिर वो खाना नहीं खाएगी, वो नाराज़ और दुखी हो जाएगी अगर मैंने ऐसा बोला तो। कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचो। लड़कों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप कितने दुखी हैं। माँ बाप क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा रात भर पढ़ाई करता है और बेटा क्या कर रहा है, रात भर लड़की से बात कर रहा है। तो माँ बाप के सपनों को तो देखो। मैं यही कहना चाहूँगा, हर लड़के से कहना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, बस 2 साल अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं 2 साल अपना करियर पे ध्यान दूंगा। बस 2 साल अगर तुमने अपने करियर पे फोकस कर लिया ना तो तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन याद रखना भाई, इन 2 सालों में आप किसी भी चीज़ पे ध्यान मत देना। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, यूपीएससी की, एसएससी की, आईआईटी की, ये करियर में कुछ भी बनना चाहते हो तो 2 साल आप सब चीज़ से हट जाओ। आशीष चंचलानी को देखो, अभी 1 साल से पूरी दुनिया से हट गया था, अभी देखो कामयाब होकर के निकल रहा है। तो मैं यही कहूँगा, सब चीज़ यानी दोस्तों से बात करना बंद कर दो, गर्लफ्रेंड से चैट करना बंद कर दो, फ़ोन करना बंद कर दो, मैसेज करना बंद कर दो, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दो। सब कुछ 2 साल के लिए सोचो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने करियर पे ध्यान लगा दो। अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन अपना सारा ध्यान कहाँ लगा रहा है? मछली की आँख में लगा रहा है। अर्जुन ध्यान कहाँ लगा रहा है? पक्षी की आँख में लगा रहा है। तो 2 साल के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ना तुम्हें फिल्में देखनी है, ना गाने सुनने हैं, बस 2 साल सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को देखना है। अगर तुमने 2 साल अपने करियर पे ध्यान दिया तब जा कर के तुम कामयाब बनोगे। ऐसा नहीं है कि 2 साल तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती या तुम्हारी बीवी इंतज़ार नहीं कर सकती। वाइफ अगर समझदार होगी ना तो तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकती है। गर्लफ्रेंड अगर समझदार है ना तो ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकती है। लेकिन तुम्हें मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बीच बीच में तुम उसको एक ना एक मैसेज कर दिया करो कि हाँ मैं ठीक हूँ। अपना एक फ़ोटो भी भेज दोगे तो गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी। लेकिन बात नहीं करना है तुम्हें, मैसेज नहीं करना है, क्योंकि जब तक तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, तो तुम्हारा ध्यान हमेशा जाएगा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने क्या कर रही है, वो ठीक तो है। मतलब तुम्हारा ध्यान पढ़ने में नहीं लगेगा, तुम्हारा सारा ध्यान वहीं पे जाएगा। इसलिए अगर तुम उससे पूरी तरीके से दूर हो जाते हो, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, गर्लफ्रेंड से, दोस्तों से 2 साल के लिए अगर दूर हो जाते हो, सिर्फ करियर पे ध्यान देते हो, तुम्हारा करियर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम गर्लफ्रेंड से रात रात भर बात करोगे, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहोगे कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, फेसबुक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, कभी कामयाबी नहीं मिलेगा। समझ गए? ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए दूर होना है, बस 2 साल के लिए, 4 साल के लिए दूर हो जाओ ताकि तुम्हारा करियर बन सके। मेरी बात को समझो। फ़ोन लगा करके आज ही अपनी गर्लफ्रेंड से बोलो कि देखो मैं अपना वक्त ख़राब नहीं कर सकता, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे अभी 2 साल के लिए या 3 साल के लिए समय चाहिए, क्योंकि मैं अपना सारा समय अपने करियर में लगाना चाहता हूँ। तो तुम मेरा इंतज़ार करना, तुम टाइम पे खाना खाना, तुम टाइम पे सब कुछ करना, लेकिन मुझे 2 या 3 साल का समय दो। मैं बात नहीं कर सकता 2-3 साल, ना ही कॉल कर सकता हूँ, तुम इंतज़ार करना मेरा। मैं तुम्हें बीच बीच में अपना फ़ोटो भेजता रहूँगा। बस इतना बोल दो, तुम फ़ोटो भेजते रहोगे, वो खुश हो जाएगी कि हाँ ठीक है। तुम्हारा फ़ोटो देख करके ही वो खुश रहेगी। लेकिन तुम्हें अपना ध्यान गर्लफ्रेंड में ध्यान नहीं लगाना, दोस्तों में ध्यान नहीं लगाना, सारा ध्यान अपने करियर में लगाना। कामयाबी चाहिए तो। और एक चीज़, इन सब चीज़ को अगर तुमने फॉलो किया तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगा। पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान गर्लफ्रेंड में है कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, लगेगा पढ़ने में मन। रात में सोचे कि पढ़ाई करेंगे, गर्लफ्रेंड से गए बात करने के लिए, सारी रात बात कर लिया, क्या हुआ? तुम्हारा वक्त बर्बाद हुआ, एनर्जी ख़राब हुआ। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं हैं। जो तुम्हें आज अच्छा लग रहा है वो अच्छा नहीं है। बाद में असफल हो जाओगे, बाद में तुम उसी लड़की को गाली दोगे कि तुम्हारी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ।
तुम्हारी वजह से मेरा इतना समय ख़राब हो गया, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। जिस लड़की से आज प्यार कर रहे हो ना, उसको गाली दोगे तुम कि अरे तूने मेरा 2 साल 4 साल बर्बाद कर दिया, अगर तू मुझसे बात नहीं करती तो मैं कामयाब हो जाता। तो ये सब करने से अच्छा क्या पता है कि अभी 2 साल 3 साल उससे दूर हो जाओ, कि बाद में तुम्हें उससे नफ़रत ना हो। होता है ना। और लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड करियर बना रहा है ना, कुछ करना चाह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 2-3 साल अगर तुम उससे बात नहीं करोगी तो कुछ पहाड़ तो नहीं टूटने वाला है। तुम अपना टाइम पे खाना खाया करो, तुम्हारी वजह से वो टेंशन में ना रहे, ऐसा कोई काम मत करो। अपना टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे जो करते हैं फैमिली के साथ टाइम बिताओ, सब कुछ करो टाइम पे। कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि उसे टेंशन हो। अपना ध्यान रखा करो ताकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरी तरीके से अपने करियर पे ध्यान दे सके। क्या हुआ अगर वो बात नहीं किया तो क्या हो जाएगा? बस वो अपना एक फ़ोटो भेज देगा ना, 2 मैसेज भी भेज देगा ना, तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए बस। प्यार का मतलब ये नहीं है सारी रात बात करो, ये 1 घंटा 2 घंटा बातें करो। बस एक मैसेज भेज दे कि हाँ मैं ठीक हूँ, हो गया। ये तुम अपना एक मैसेज भेज दो, ठीक है, बस हो गया। तो इन चीज़ों को लड़कियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर लड़का कह रहा है कि वो कुछ बनना चाहता है तो 2 या 3 साल तुम उसका इंतज़ार करो। समझे? अगर आपका पति कह रहा है तो 2 या 3 साल इंतज़ार करो। सिर्फ सेक्स करना ही प्यार नहीं होता है, या सिर्फ बातें करना ही प्यार नहीं होता है। राधा ने तो कृष्ण का इतना इंतज़ार किया, सीता जी ने भी इंतज़ार किया राम जी का। तो अगर तुम सच में प्यार करती हो तो उसका इंतज़ार कर लो, है कि नहीं? तुम उसको गले लगा के बोलो कि मेरे से बात करो चाहे ना करो, बस तुम मुझे एक मैसेज कर दो कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं उसी में खुश हो जाऊँगी। तुम एक मैसेज कर दोगे कि हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी टेंशन मत लो, तुम अपने करियर पे पूरा ध्यान दो। देखो हर लड़का कामयाब होगा। 2 या 3 साल की बात है। तो इस चीज़ को लड़कियों को भी सोचना चाहिए। और फेसबुक इंस्टाग्राम मत चलाना मेरे भाई, अगर कामयाब होना है तो तब जा कर के तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ऐसे रात भर लड़की से बात करने से, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने से कामयाबी नहीं मिलेगी।